हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है मेंसुरेशन में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी या हम लोग ये कहें स्पेस इनसाइड द सॉलिड। किसी सॉलिड के अंदर जो टोटल स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अब अगर वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन अगर हम लोगों को टोटल किसी दिए गए पार्ट का टोटल वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो हम लोग उसमें जितनी भी ज्योमेट्रियां बन रही हैं उनके इंटीरियर स्पेस को हम लोग ऐड करेंगे वो किसी न किसी फार्मूले की हेल्प से, और उसके बाद हम लोग जो है फिर उसके आंसर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस चीज ये है कि हमको उसका फिगर जो है बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के क्या क्या वो कह रहा है उसी के आधार पर हम लोग अपना फिगर बना के फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन करेंगे। जैसे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ये 13.2 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। कर ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal। उनके रेडियाई आपस में इक्वल है, माने हेमीस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल होना है और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वह कोन की रेडियस और हेमीस्फीयर के रेडियस के इक्वल है। तो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपको हमको दे रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पाई पाई में ही आंसर निकालना है। तो हम लोग पहले ये करते हैं, ये कह रहा है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। तो पहले हम लोग एक अपना हेमीस्फीयर बनाते हैं। यह हमारा हेमीस्फीयर का रेडियस होगा, यह भी हमारी रेडियस होगी, और इसके ऊपर एक कोन स्टैंड कर रहा है। तो और कोन की भी रेडियस और हेमीस्फीयर की रेडियस ये दोनों इक्वल होनी है। तो ये हमारा जो बनेगा यह हमारा फिगर बनेगा। यह जो है यह इस कोन की हाइट कहलाएगी। अब इसी सॉलिड का हम लोगों को जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब इसमें हम लोगों का ये है कि इस सॉलिड का जो टोटल वॉल्यूम होगा वह हेमीस्फीयर के वॉल्यूम और प्लस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लोग यह लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4π/3 r³ होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4π/3 r³ और प्लस कोन का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस हमारा होता है इसका सर्कुलर, तो सर्किल की एरिया हो जाएगी πr² और हाइट हो जाएगा h, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगी। अब हमको क्वेश्चन में कहा है कि जो
उनकी जो हाइट है, जो कोन की हाइट है, वह उसकी रेडियस के इक्वल है। और चूंकि दोनों सेम बेस पर बने हैं, इसलिए हेमीस्फीयर की भी रेडियस हमारी कितना होगी, आर ही होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि यह कोन की हाइट और स्फीयर की जो रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, और यही रेडियस हमारी हाइट इस कोन के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू हमको दिया है 1 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग जो है, आर दोनों का सेम है तो कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा यहां से जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा 4r और प्लस EH हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो है यह हेमीस्फीयर है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी हमारा कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। फुल स्फीयर होता तब इसका वॉल्यूम 4π/3 आर क्यूब होता। ये हेमीस्फीयर है इसलिए 2π/3 आर क्यूब होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2r। अब r की वैल्यू हमारी 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और यह गायब हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। हमारा किस में दिया है ये सब, सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर हमारा पाई में ही पूछा है, तो इसलिए ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि हमारा जो इस सॉलिड का, पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, वह हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और प्लस कोन के वॉल्यूम के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा एक जो है सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें एक दिया है कि राकेल जो है, राकेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attach its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. हमको ब्रैकेट में दिया एज्यूम इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ मॉडल इज सेम। ये इसलिए दिया है हमको एज्यूम वाला कि अगर हम लोगों को ऐसा वो नहीं देगा तो हम आउटर निकालेंगे, फिर इनर निकालेंगे, फिर माइनस करना पड़ता है। तो इसीलिए वो दे दिया है कि इसको लगभग सेम है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन में दिया है। अब हमको इसका फिगर बनाने आना चाहिए। तो इसने कहा है कि हमारी जो ज्योमेट्री में है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर हम लोगों का है और उसके ऊपर 2 कोन लगे। और एक कोन हमारा जो है यह है। इस पूरे मॉडल की जो हाइट है उसमें बताया है कि इसकी पूरी हाइट जो है, सब कुछ मिला जुला कर इसकी जो हाइट है वह दिया है 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी जो डायामीटर है, यह वाली लेंथ, यह हमको दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसकी रेडियस निकाल लेंगे, r इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और जो कोन की हाइट दिया है, यह वाला, ये हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। इधर भी हमको दिया है कितना, यह भी हमको 2 सेंटीमीटर दिया है। यहां भी हम लोग ऐसा चाहे तो बना ले। अब इसी का
अब इसमें हम लोगों को समस्या ये है कि हमको इसकी हाइट नहीं पता है, जो सिलेंडर है। अब सिलेंडर की हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पूरे मॉडल की हाइट 12 है, इस कोन की हाइट 2 है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे में से हम अगर इस हाइट और इस हाइट को अगर माइनस कर दें तो हमारा यह हाइट पता चल जाएगी कि कितना उस सिलेंडर की हाइट होगी। तो हम लोग इसकी हाइट हम लोग जो है मान लेते हैं, ये हाइट हमारी h2 है और यह कोन की हाइट हम लोग h1 मान लेते हैं। तो हमको जो है यह हाइट अगर निकालनी है तो हमको इस पूरी हाइट में से ये हाइट और यह हाइट माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग ये है कि 12 माइनस 2 और 2 4, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे जो है कि सिलेंडर की हाइट हो गई, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम हमको करना है। तो अब हम लोग करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होगा या जो मॉडल है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, दिस इज इक्वल टू, हमको पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल जितना होगा उतना ही हमारा वॉल्यूम उसके अंदर एयर का भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन इसमें 2 कोन है इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो हमारा बेस एरिया जो इसकी रेडियस है कोन की, वही रेडियस हमारी सिलेंडर की भी होगी। तो हमारा होता है बेस का एरिया, बेस में इसके सर्किल बनता है सिलेंडर के, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इसकी हाइट अलग दिया है और इसकी हाइट अलग है इसलिए हमने इसको h2 माना है। तो पाई आर स्क्वायर h2, आर तो सेम होगा लेकिन हाइट इनकी अलग अलग होगी। अब प्लस 2 इंटू 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर, ये h1 हो जाएगा। अब यहां से जो कॉमन हमारा होगा वो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहां से हमारा मिलेगा h2 प्लस 2/3 h1 हो जाएगा। अब r की वैल्यू हमारी 1.5 है तो अभी हम लोगों को पाई की वैल्यू 3.14 लगाए कि 22/7 लगाए, अभी हम लोग डिसाइड करते हैं इसकी वैल्यू देखा जाए कितनी आती है। तो हम इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 लगा के चलते हैं। अब हमारा r की वैल्यू जो है 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। h2 है हमारा 8 और प्लस 2 इंटू h1 की वैल्यू हमारी है कितनी, 2 है। हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा 24 प्लस 4 28/3 हो जाएगा। इसका मतलब 28 आ रहा है, 7 से डिवाइड होगा तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू इसका मल्टीप्लाइड करेंगे 2.25 और ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हमारा हो जाएगा 24 और प्लस 4, ये हो जाएगा 28/3। अब यह हमारा कैंसिल होगा 4 बार,
और फिर हम लोगों का यह भी कैंसिल होगा। इसको हम एक बार ऐसे लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5, तो 3 5 जा 5 2 जा 10 होगा, 5 2 जा 10, ये हमारा जो दे देगा 110 पॉइंट हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 15 1 जा 15 हमारा हो जाएगा इंटू हमारा जो बचेगा 4, तो हमारा हो जाएगा 15 4 जा 60, तो यहाँ से हमारा 6 मिलेगा और 6 का जब 11 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल। तो जो मॉडल का वॉल्यूम होगा उसकी एयर उतना ही उसकी एयर का भी वॉल्यूम होगा। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। कैपेसिटी का मतलब इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। लेकिन हम लोगों को फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन करने में, जितना हो सकता है उतना जल्दी अपना कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम लोगों का ये कैलकुलेशन हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को यह दे रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, माने जितना उसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का यह 30% उसमें शुगर सिरप रख रहा है, जो चाशनी होता है। करा फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तब हम लोग पहले ये करते हैं कि हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा वो कह रहा है कि वह अपने वॉल्यूम का 30% जो है शुगर सोल्यूशन रखती है, शुगर सिरप रखती है। आकार है इस प्रकार के 45 गुलाब जामुन है, तो हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लें, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लें। अब हम लोगों को जो कह रहा है कि टोटल शुगर सिरप की मात्रा जो होगी वह 45 गुलाब जामुन इंटू 30% कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर दे देगा। अब हम लोग पहले इसको जो है इसका फिगर बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारा जो गुलाब जामुन बनी है वह 2 ज्योमेट्री से मिलकर बनी है। यह हमारा जो है इसके इधर हमारा जो है वो हेमीस्फीयर है, इसके दोनों एंड पर हमारा हेमीस्फीयर लगा हुआ है, जिसको हम लोग चमचम के नाम से जानते हैं। चमचम मिठाई होती है। यह हमारा जो दिया है यह पूरी इसकी हाइट जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। जो इसकी डायमीटर दिया है इसकी, यह जो रेडियस हो जाएगी, यह रेडियस हमारी हो जाएगी और इक्वल टू हम लोगों का 2.8/2, दिस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये हो जाए, इसकी भी रेडियस हमारी इतना ही होगी, यह भी हमारा 1.4 होगा। तो हम लोग यह निकाल दें कि
वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें, अब हम लोगों को होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। टोटल गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का सम, सिलेंडर का वॉल्यूम अब प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होना चाहिए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा उसमें हम लोगों को बेस एरिया इंटू एच होगा, लेकिन एच हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग एच निकालेंगे कैसे। तो यह हमारा जो है इस सिलेंडर की हाइट है, तो यह हमारी 1.4 है, यह भी 1.4 है। अगर इस पूरे हाइट में से हम इतनी और इतनी हाइट को अगर माइनस कर दें तो हमारा यह पता चल जाएगा कि सिलेंडर की हाइट कितनी थी। तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 1.4, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8। तो यहाँ हो जाएगा 2, 4 माइनस 2, तो सिलेंडर की हाइट हमारी हो गई 2.2। अब प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई बाई 3 इंटू आर की, क्योंकि आर हमारा जो सिलेंडर का है वही आर हमारा हेमिस्फीयर का है। यह तो हमारा हो गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हम लोग निकाल दें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का, तो हमारा एक का वॉल्यूम अगर इतना है तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब होल इंटू 45 हो जाएगा। यह तो हमारा हो गया 45 गुलाब जामुन का हम टोटल वॉल्यूम में निकाल लिए। लेकिन हमको बताना है कि इस गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है। यह दिया है कि वह उसके वॉल्यूम का 30% है, तो हम लोग यह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इंटू 30% हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन जो है 35% रखता है, तो 45 गुलाब जामुन ये इस वॉल्यूम का 30% वह रखता है। अब हमारा यहां से हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा। यहां से हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो यहां हमारा मिल जाएगा एच प्लस 4/3 इंटू आर इंटू 45 और इंटू 30% का मीनिंग होता है 30/100 हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू को लगाते हैं, तो अब हमारा हो जाएगा कि एच की वैल्यू है 2.2 और आर की वैल्यू है 1.4। हम पाई की वैल्यू 22/7 लगा के चलते हैं, और आर हो जाएगा हमारा 1.4 इंटू 1.4। एच की वैल्यू है, सिलेंडर की ये हाइट है तो इसलिए 2.2 हो जाएगा। अब प्लस 4/3 इंटू
रेडियस इसकी बन जाएगी 1.4 इंटू 45 इंटू 30/100। इसी को अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो यही हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन को बताएगा। अब इसी को कैलकुलेशन करना है तो हम लोग इसको पहले कैंसिल करते हैं, यह हो जाएगा 0.2, यह हमारा गया तो हमारा हो जाएगा 5 2 जा और 5 9 जा हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं इसका इसमें तो यह हमारा हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। अब हम लोगों का हो जाएगा यहां से 6.6 और प्लस 5.6 अ होल बाई 3 और इंटू 9 इंटू 3/2। अब 3 से 3 हमारा गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7, हमारा हो जाएगा 7 4 जा 28 और फिर 7 4 जा 28 30 हो जाएगा 1 2 1 2 3.04 यहां से आया, फिर मल्टीप्लाइड करेंगे अब यह 2 होगा और ये हो जाएगा 12 इंटू हमारा हो जाएगा 9। अब इसी का हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा यह टोटल आंसर बना देगा। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद यह देखेंगे चेक करेंगे तो हम तो मल्टीप्लाइड करके लिखे हैं, इसका जो फाइनल आंसर मिल रहा है वह मिल रहा है शुगर की टोटल मात्रा इज इक्वल टू मिला है आंसर में 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर मिलेगा। तो ये हम लोगों का था जो है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन लगाने में हम लोगों को अगर अपने स्पेशल तरीके से अगर लगाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि यह इसकी हाइट है कि लेंथ, तो यहाँ जो इसकी हाइट होगी वही इसकी लेंथ भी होगी, यही इक्वल टू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हम लोग एक स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, ये नहीं है कि हम लोग जो है कि इसी को जो है कि बहुत बड़े में करें, ऐसे नहीं, हम लोग जो है कि एक स्मार्ट वेज में करते हैं तो हमारे टाइम का भी बचत होता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी साथ में हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression. Depression means गड्ढा, जैसे ये होता है to hold pens, पेन को रखने के लिए। The dimension of the cuboid are 515 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. And the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. हमको वुड का वॉल्यूम बताना है कि उसमें कितना होगा। तो अब हम लोगों का ये है कि हम लोगों का जो हम लोग एक प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं अक्सर, वहां पर हम लोगों को जो पेन रखने के लिए पेन होल्डर बना होता है उसी की यह बात कर रहा है। कह रहा है एक क्यूब था,
क्यूबाइडिकल शेप की एक वुड थी, उसमें से जो है 4 पेन होल्डर हम लोग जो है कि रख रहे हैं, उसमें डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, माने गड्ढा बना रहे हैं। तो कह रहा कि लकड़ी का बताओ कि इसमें वुड का कितना वॉल्यूम बचा है। तो हम लोग ये कहें कि वुड का जो वॉल्यूम होगा वह पूरे जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा, उस क्यूबाइड के वॉल्यूम में से इनका वॉल्यूम हम क्या करें, जो डिप्रेशन है, जो कोन शेप में है, इनके वॉल्यूम को हम अगर माइनस करेंगे तो जो हमारा वुड का वॉल्यूम बचा होगा वही हमारा आंसर होगा। पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि ये कह क्या रहा है। तो हमको ये कह रहा है कि हम लोग जो है उस क्यूबाइड में अगर 4 पेन होल्डर, पेन को रखने के लिए हम लोग जो है कोन टाइप की शेप बना रहे हैं, तो कह रहा है कि उसमें बताइए कि अब लकड़ी का जो है कि वुड का कितना वॉल्यूम हमारा बच जाता है। तो इसको हम लोग क्या करें कि पहले हम पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लें और फिर एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारा यह पूरा डिप्रेशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब पूरे क्यूबाइड के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तब हमारा जो बनकर आएगा वही हमारा जो होगा वुड का वॉल्यूम, जो रिमेन होगा वही मिल जाएगा। तो हम लोग इसी को अब ट्राई कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग ये कहें कि जो क्यूबाइड की लेंथ दिया है, क्यूबाइड का, ये सब हम लोग लिख लेंगे ताकि आसानी से पुटिंग कर सके। तो क्यूबाइड के लिए लेंथ बराबर हमारा दिया 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो दिया है वो हमारा दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया। और फिर इसमें एक कोन ज्योमेट्री है, तो कोन के लिए क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, रेडियस उसकी दिया है, रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ, डेप्थ का मतलब ये है कि उसकी हमारी क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ ही तो उसकी एक हाइट होगी, तो कोन की उसको हाइट हम लोग समझेंगे जो डेप्थ। अब हम लोग निकाल लें कि वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन ऐसे हमारे 4 कोन है, सिमिलर टाइप के हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस में उसके जो है रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल के एरिया एल बी इंटू एच हो जाएगा। तो एल बी एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हम लोगों का एल बी एच की वैल्यू जो है वो लेंथ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है इसकी 0.5। तो अब एच की जो वैल्यू है वो हमारा जो दिया है, इसको हम थोड़ा h1 कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी एक h है, तो हम h1 कर लेते हैं। अब तो h1 की जो वैल्यू 1.4 है, इसका मतलब वह जो है 7 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 22/7 रखें। इंटू आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू h1 हो गया हमारा 1.4। अब इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वही आंसर दे देगा। तो हमारा पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, डेसिमल खत्म, फिर 15 का इसमें कर दें, तो यह हो जाएगा 15 5 जा 75, तो 7 हुआ 45 45
और 5 50 हुआ और 2 52, तो 525 ये हमारा यह आंसर दे देगा। 525 ये जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यह और यह तो 0.2 हो जाएगा। अब 3 से ये कैंसिल होगा नहीं, तो यहां से हम लोग करते हैं कि ही हमारा जो इसका इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, यह 4/3 होगा। तो अब हमारा हो जाएगा, यह तो 11 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यह 11 मिल जाएगा, 11.0 आएगा तो यह 11 मिलेगा, और इंटू 0.5 और इंटू 0.2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाइड करेंगे अगर इसमें, तो हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 0.1 यहाँ से मिलेगा। अब 0.1 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.1 मिलेगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4.4 मिलेगा। तो अब हमारा हो जाएगा 5 माइनस 4.4/3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 525 माइनस 3 1 जा 3, फिर डेसिमल लगाएंगे, 3 4 जा 12, फिर हमारा 2 बचा, तो 3 6 जा 18 मिलेगा। डेसिमल के 2 ही डिजिट तक ले जाते हैं, फिर अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस में 525.0 हो जाएगा 1.46, तो हमारा हो गया 45325, तो इसका आंसर हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा जो यह लाइन होता है, यही लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को हम अगर लिख लिए तो बाकी तो ये सब हमारा कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन इस हिसाब से करेगा, कोई अपने हिसाब से करेगा, तो वो बात अलग है। लेकिन कैलकुलेशन भी हमारा ऐसा नहीं है कि जो बहुत लेंदी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन भी ठीक नहीं होता है। तो हम लोग एक अपना स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वेज से हल करते हैं इसको, तो ये हमारा जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब